तो आज हम बात करने वाले हैं थॉमस एडिसन के बारे में। लेकिन रुकिए, ये उनकी 1093 खोजों की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आज उस सोच को, उस जिद को समझने की कोशिश करेंगे जिसने एक इंसान को मतलब 1000 से भी ज्यादा बार नाकाम होने पर भी रुकने नहीं दिया। और इस बातचीत के लिए हमने जो जानकारी ली है वो द एडिसन एथोस परसिस्टेंस थ्रू 1000 फेलियर्स नाम के एक लेख से ली है। अच्छा। और ये स्रोत एडिसन को सिर्फ एक महान वैज्ञानिक की तरह नहीं देखता, बल्कि इस बात की मतलब गहरी पड़ताल करता है कि उनकी मानसिकता आखिर बनी कैसे। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन यही समझना है कि जब दुनिया आप पर नाकाम का ठप्पा लगा दे तो कोई उस ठप्पे को अपनी सच्चाई बनने से कैसे रोक सकता है। एक बहुत जरूरी सवाल है ये। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। जी। तो कहानी शुरू होती है एडिसन के बचपन से। हाँ, जहाँ उन पर वो पहला लेबल लगाया गया था। बिल्कुल। उनके स्कूल टीचर ने उनकी माँ को बुलाया और पता क्या कहा? क्या? उन्होंने साफ साफ कह दिया, आपका बेटा पढ़ाई के लायक नहीं है, इसका दिमाग बहुत धीमा है। जरा सोचिए, एक बच्चे के बारे में ये सुनना। हाँ, कितना दिल तोड़ने वाला होगा। ये सिर्फ दिल तोड़ने वाली बात नहीं है, ये तो किसी की पूरी जिंदगी की दिशा ही तय कर सकती है। मतलब? मनोविज्ञान में इसे लेबलिंग थियोरी कहते हैं। जब आप पर कोई लेबल लगा देता है, खासकर कोई टीचर या कोई बड़ा, तो आप अनजाने में ही वैसा व्यवहार करने लगते हैं। अच्छा, मतलब वो भविष्यवाणी खुद को ही सच साबित करने लगती है। बिल्कुल। लेकिन एडिसन की कहानी में यही पहला ट्विस्ट आता है। उनकी माँ नैन्सी एडिसन, उन्होंने उस टीचर की बात को अपने बेटे की सच्चाई नहीं बनने दिया। और ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने दुनिया के फैसले के खिलाफ जाकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एडिसन को स्कूल से निकाल लिया और घर पर खुद पढ़ाना शुरू किया। और यहीं एडिसन की कहानी की नींव रखी गई। किसी लैब में नहीं, बल्कि उनके अपने घर में। भरोसे की नींव। हाँ, वो भरोसा ही उनका पहला और सबसे जरूरी निवेश था। उनकी माँ का ये विश्वास कि उनका बेटा धीमा नहीं बल्कि अलग है। इसी सोच ने एडिसन को दुनिया को एक अलग नजर से देखने का, कह सकते हैं, एक लाइसेंस दे दिया। सही बात है। और ये दिखाता है कि हमारे शुरुआती सालों में मिला समर्थन हमें जिंदगी भर के लिए कैसे तैयार करता है। और शायद यही वजह थी कि जब उन्हें अपनी जिंदगी की पहली बड़ी प्रोफेशनल नाकामी मिली तो वो टूटे नहीं। आप उस ट्रेन वाले वाक्य की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब वो जवान थे और ट्रेन में अखबार बेचा करते थे। लेकिन उनका असली शौक तो मतलब प्रयोग करना था। हाँ, और उन्होंने ट्रेन के एक खाली डिब्बे को ही अपनी छोटी मोटी लैब बना लिया था। सोचिए जरा। ये उनकी लगन को दिखाता है। उनके पास कोई फैंसी लैब या फंडिंग तो थी नहीं, बस एक जुनून था। जो था उसी से अपना रास्ता बना रहे थे। पर इसी जुनून की वजह से एक दिन हादसा हो गया। उनके किसी केमिकल एक्सपेरिमेंट से डिब्बे में आग लग गई। और नतीजा? उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनका सारा सामान समेत उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अब यहाँ ज्यादातर लोग शायद सोचते, लगता है ये सब मेरे बस का नहीं है, और कोई सीधी सादी नौकरी ढूंढ लेते। बिल्कुल। लेकिन स्रोत के मुताबिक एडिसन ने इस घटना को अपनी पहचान पर हमले की तरह नहीं देखा। तो फिर कैसे देखा? उन्होंने इसे सीखने की फीस, या कह लीजिए ट्यूशन फीस की तरह देखा। सीखने की फीस? दिलचस्प है। हाँ, उन्हें एक कड़वा सबक मिला कि जुनून के साथ साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। ये उनके लिए अंत नहीं था, बल्कि प्रोसेस का एक हिस्सा था। और शायद यही मानसिकता उन्हें आगे के लिए तैयार कर रही थी। बिल्कुल, उस चुनौती के लिए जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। और वो इम्तिहान था एक ऐसा लाइट बल्ब बनाना जो घंटों तक जल सके। जो सुनने में आज जितना आसान लगता है, उस वक्त उतना ही नामुमकिन माना जाता था। क्यों? क्या थी सबसे बड़ी मुश्किल? सबसे बड़ी चुनौती थी फिलामेंट की, मतलब बल्ब के अंदर वो पतला सा तार जो जलकर रोशनी देता है। अच्छा। लोग तरह तरह के मटेरियल आजमा रहे थे, लेकिन कोई भी चीज कुछ मिनटों से ज्यादा वो गर्मी और रोशनी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, जलकर टूट जाती थी। और एडिसन ने इसी एक समस्या पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और यहाँ आंकड़े हैरान करने वाले हैं। उन्होंने 10, 20 या 100, 200 नहीं, बल्कि 1000 से ज्यादा। हाँ, 1000 से ज्यादा अलग अलग मटेरियल के साथ प्रयोग किए। बांस, सूती धागा, यहाँ तक कि कहते हैं कि एक आदमी की दाढ़ी के बाल भी। कमाल है। और हर प्रयोग का नतीजा एक ही था, नाकामी। इसे आज के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। आज हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं ना। हाँ, कैरल ड्वेक। बिल्कुल। एडिसन उसका एक जीता जागता उदाहरण था। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान 10 नाकामियों के बाद क्या सोचता? ये कि मुझ में ही कोई कमी है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। वो इसे अपनी काबिलियत पर एक फैसले की तरह देखता।
सही। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जैसे एडिसन, वो ये सोचता है ये तरीका काम नहीं कर रहा, मुझे दूसरा तरीका आजमाना होगा। वो नाकामी को अपनी पहचान से नहीं जोड़ते। बिल्कुल नहीं। उनके लिए हर प्रयोग एक जवाब था, भले ही वो जवाब नहीं में हो। वो तो बस जवाबों का एक पहाड़ बना रहे थे। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल रहा होगा। अरे बहुत मुश्किल। जब आप रोजाना फेल हो रहे हो तो निराशा तो होती ही होगी, और ऊपर से समाज का, मीडिया का दबाव। हाँ, लोग उनका मजाक उड़ाने लगे थे, अखबारों में कार्टून छपते थे। और इसी माहौल में एक पत्रकार ने उनसे वो सवाल पूछा जो आज तक मशहूर है। उसने पूछा, मिस्टर एडिसन, आप 1000 बार फेल हो चुके हैं, अब आप आगे क्या करेंगे? आपको कैसा लगता है? इस सवाल में ही पत्रकार का नजरिया छिपा है। उसके लिए वो 1000 फेलियर थे, 1000 गलतियां। बिल्कुल। पर एडिसन का जवाब, वो तो इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ। अच्छा। मैंने लाइट बल्ब का आविष्कार कर लिया है, बस अब मुझे एक ऐसा तरीका खोजना है जो काम करता हो। असल में उन्होंने कहा, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। अरे वाह! एक ही घटना, 2 बिल्कुल अलग नजरिए। ये सिर्फ कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका है। कैसे? वो हर नाकामी को डेटा की तरह देख रहे थे। हर जला हुआ फिलामेंट उन्हें बता रहा था कि किस मटेरियल में क्या कमी है। वो अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे, बल्कि हर कोशिश के साथ अपने ऑप्शंस को कम कर रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने नाकामी की परिभाषा ही बदल दी। नाकामी अंत नहीं है, नाकामी जानकारी है। पर एक सवाल उठता है, क्या वो ये सब अकेले कर रहे थे? क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही तस्वीर बनी होती है कि एक अकेला जीनियस अपनी लैब में दिन रात काम कर रहा है। बल्कि उनका बनाया हुआ सिस्टम था। सिस्टम? कैसा सिस्टम? उन्होंने मेनलो पार्क यानी न्यू जर्सी में एक इन्वेंशन फैक्ट्री बनाई थी। वो अकेले काम नहीं करते थे। उनके पास केमिस्ट, इंजीनियर, मैकेनिक, सबकी एक टीम थी। अच्छा। और वो उन्हें बड़े प्यार से मकर्स कहते थे। तो ये सिर्फ एक आदमी की जिद नहीं थी, ये एक पूरी टीम की संगठित कोशिश थी। बिल्कुल। एडिसन एक बेहतरीन मैनेजर और लीडर भी थे। वो एक विजन सेट करते थे और फिर अपनी टीम को उस पर काम करने के लिए खुली छूट देते थे। वो जानते थे कि अलग अलग स्किल के लोग जब एक साथ मिलकर एक ही समस्या पर काम करते हैं तो नतीजा कई गुना बेहतर होता है। तो जब हम 1000 प्रयोगों की बात करते हैं तो वो एडिसन और उनकी पूरी टीम की मेहनत थी। हाँ, उनकी सफलता अकेले की नहीं थी। और फिर वो दिन आया जब इस सामूहिक जिद ने काम किया। एक कार्बन युक्त सूती धागे से बना फिलामेंट बल्ब में लगाया गया और वो जला। और जलता रहा। कुछ मिनट नहीं, बल्कि लगातार 13 घंटों से भी ज्यादा। वो पल था जब दुनिया बदल गई। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? दुनिया ने सिर्फ उस जलते हुए बल्ब को देखा। किसी ने उसके पीछे के वो 1000 जले हुए फिलामेंट्स और हजारों घंटों की मेहनत को नहीं देखा। सही बात है। सफलता हमेशा एक घटना की तरह दिखती है, एक प्रक्रिया की तरह नहीं। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। हम सब सफलता की कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो उबाऊ, थका देने वाली और निराशा भरी प्रक्रिया है, उससे बचना चाहते हैं। हाँ, शायद इसीलिए रातों रात मिली सफलता की कहानियां हमें इतनी अच्छी लगती हैं। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम नतीजे से प्यार करते हैं, प्रक्रिया से नहीं। और एडिसन की कहानी इसी धारणा को तोड़ती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर बड़ी और स्थायी सफलता के पीछे एक लंबी और अक्सर अदृश्य प्रक्रिया होती है। चाहे वो कोई एथलीट हो जो मेडल जीतता है, या कोई लेखक जिसकी किताब बेस्ट सेलर बनती है। हमें सिर्फ जीत का पल दिखता है, सालों का पसीना नहीं। तो इस सब से हम एडिसन के जीनियस के बारे में क्या समझ सकते हैं? उनका वो मशहूर कथन है ना, जीनियस 1% प्रेरणा है और 99% पसीना। और अब हम जानते हैं कि वो 99% पसीना सिर्फ उनका नहीं था, उनकी पूरी टीम का था। सही कहा। उनका असली टैलेंट शायद आइडिया सोचने से ज्यादा उन आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए एक सिस्टम और एक कल्चर बनाना था। वो जानते थे कि आइडिया तो बहुत लोगों के पास आते हैं, लेकिन असली खेल उसे हकीकत में बदलने का है। और उसके लिए अथक मेहनत लगती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टैलेंट जैसी कोई चीज होती नहीं, सब कुछ बस मेहनत ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेरणा यानी वो 1% आइडिया, वो बहुत जरूरी है, लेकिन एडिसन का तर्क ये था कि ज्यादातर लोग उस 1% पर ही रुक जाते हैं। वो उस आइडिया को लेकर जुनूनी तो होते हैं, पर उसके लिए जरूरी 99% मेहनत करने को तैयार नहीं होते। अच्छा, महानता और खाई को पाटने में है, आइडिया और हकीकत के बीच की दूरी को मेहनत से भरने में।
और आज के दौर में ये बात कितनी प्रासंगिक है। हम तो एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट डिलीवरी। इंस्टेंट सफलता। हाँ, इंस्टेंट सफलता। शायद आज ये पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। सोशल मीडिया हमें दूसरों की सफलता की सिर्फ चमचमाती तस्वीरें दिखाता है, वो जलता हुआ बल्ब। कोई भी अपने 1000 नाकाम प्रयोगों की तस्वीरें पोस्ट नहीं करता। सही बात है। और इससे हमारे दिमाग में ये गलत धारणा बन जाती है कि सफलता एक सीधी और तेज रेखा में मिलती है। हाँ, हम उस रोशनी को देखते हैं लेकिन उसके पीछे की हजारों नाकामियों को नहीं। एडिसन की कहानी इस इंस्टेंट सफलता के मिथक का एक बहुत शक्तिशाली जवाब है। यह हमें धैर्य और लगन की कीमत याद दिलाती है। ये बताती है कि कुछ भी बड़ा बनाने में वक्त लगता है। यह एक धीमी, थकाऊ और अक्सर अकेलेपन से भरी यात्रा होती है। और आज की भागती दौड़ती दुनिया में शायद रुक कर इस बात को याद करना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर कोई हमें सुन रहा है जो शायद अपने किसी काम में संघर्ष कर रहा है, बार बार कोशिश करने पर भी बात नहीं बन रही, या लोग उसे कम आंक रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे एडिसन के टीचर ने उन्हें आंका था। हाँ, जो कि जिंदगी में हम सबके साथ कभी ना कभी होता है। बिल्कुल। उनके लिए एडिसन की कहानी एक उम्मीद की तरह है। ये बताती है कि जिसे आप नाकामी समझ रहे हैं, हो सकता है वो नाकामी हो ही ना। हो सकता है वो मंजिल तक पहुंचने के 1000 रास्तों में से बस एक रास्ता हो जो बंद मिला। शायद असली सफलता बस एक और कोशिश की दूरी पर इंतजार कर रही हो। सही। स्रोत का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। थकना स्वाभाविक है, लेकिन रुकना एक विकल्प है, क्योंकि क्या पता 999 में कोशिश के बाद ही रोशनी जले। और इस कहानी से एक सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? अपनी जिंदगी की उस एक चीज के बारे में सोचिए जिसे आप अपनी सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। अब अगर आप उस घटना को नाकामी का लेबल देने के बजाय एडिसन की तरह ये कहें, मैंने बस एक तरीका सीखा जो काम नहीं करता। अच्छा। तो इस एक सोच के बदलाव से आपके अगले कदम पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सोचिएगा।